हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस में हम इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी पे पार्ट 13 है। तो इससे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी पे 12 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो यहाँ पे आपको भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और गंगेटिक डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है, इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय नदी है। तो यहाँ पे आपको भारत का राष्ट्रीय नदी बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है गंगा रिवर। गंगा नदी ये भारत का राष्ट्रीय नदी है। तो गंगा नदी को नेशनल रिवर के रूप में 4 नवंबर 2008 में डिक्लेयर किया गया था और इसे उस टाइम के पीएम मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा गंगा रिवर को नेशनल रिवर के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो ये भारत का राष्ट्रीय नदी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द रिवर इंडस एंटर्स इंडिया थ्रू विच रीजन, सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र से प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी को इंडस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना ये भारत में किस रीजन से एंटर करती है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर लद्दाख। तो ये भारत के लद्दाख रीजन से एंटर करती है और लद्दाख पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में आता था। तो कहीं कहीं पे आपको जम्मू एंड कश्मीर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 2019 में लद्दाख को एक सिंगल यूनिटी बना दिया गया है। तो ये भारत के लद्दाख रीजन से एंटर करती है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। देन यहाँ पे हम इंडस रिवर के बारे में और कुछ बेसिक देखें तो ये एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है और ये चाइना के वेस्टर्न तिब्बत, इंडिया के लद्दाख और पाकिस्तान के होते हुए अरबियन सी में ड्रेन होती है। तो ये 3 कंट्री से होकर फ्लो होती है इंडस रिवर और इंडस रिवर का लेंथ 3180 किलोमीटर है और भारत का एक अकेला शहर लेह इंडस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का एक अकेला शहर लेह जो लद्दाख का कैपिटल है, तो ये इंडस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस रिवर से लेके, और ये भारत में लद्दाख रीजन से होकर एंटर करती है और भारत का एक अकेला शहर लेह इंडस नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, विच रिवर फॉर्म्स द इंडो पाक बॉर्डर, कौन सी नदी इंडो पाक बॉर्डर बनाती है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सी नदी इंडो पाक बॉर्डर बनाती है। तो ऑप्शन राइट आंसर है रावी। तो रावी नदी ये इंडो पाक बॉर्डर बनाती है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ किलोमीटर तक अपनी दूरी तय करती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये इंडो पाक बॉर्डर बनाती है। तो ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के किस स्टेट को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर पंजाब। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये 5 नदियाँ कौन कौन से हैं, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। तो इन 5 नदियों के कारण पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच रिवर हैज इट्स सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन कौन सी नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती हैं। तो ऑप्शन डी दैट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन में दिए गए ये सारी नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती हैं। तो इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तो ये 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो भारत के बाहर से ओरिजिनेट होती हैं, तो इनका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो आप तीनों नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू शिवकिला पास, शिवकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आपको बताना शिवकिला पास से कौन सी नदी भारत में एंटर करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर सतलज। सतलज नदी ये भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो शिवकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ये किस स्टेट से प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश, और किस दर्रे से, तो शिवकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है।
नेक्स्ट है विच द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन डी द आंसर है चेनाब। चेनाब ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चेनाब नदी का हम लेंथ बात करें तो 974 किलोमीटर 974 किलोमीटर चेनाब नदी का लेंथ है। तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देन हम और मेन ट्रिब्यूटरी देख लें इंडस रिवर का, तो झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज और रावी। तो ये मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं जिस नाम से पंजाब को जाना जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो ये मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर के। और भी हैं लेकिन ये कुछ मेन ट्रिब्यूटरी हैं और इनमें से सबसे बड़ी चेनाब है, सबसे लंबी ये चेनाब नदी मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। नेक्स्ट है विच द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आपको भारत की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताना कौन सी है। तो ऑप्शन बी द आंसर है गंगा। तो ये जान ही रहेंगे ये भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो गंगा नदी का लेंथ 2525 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। तो ये झारखंड से होकर भी फ्लो होती है, आपको कहीं पे झारखंड नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो ये झारखंड के साहिबगंज वाला एरिया से फ्लो होती है, तो कहीं पे आपको झारखंड नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो ये इन 5 स्टेट से होकर बे बंगाल में मिल जाती है और ये भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये भारत की नेशनल रिवर भी है। नेक्स्ट है इन विच टाउन द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स कंबाइन एंड फॉर्म गंगा रिवर, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ किस शहर में मिलकर गंगा नदी को बनाती हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस टाउन में मिलकर गंगा नदी को बनाती हैं। तो ऑप्शन बी द आंसर है देवप्रयाग। तो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में देवप्रयाग में मिलकर ये गंगा नदी को बनाती हैं। तो ऑप्शन बी द आंसर है। तो अलकनंदा और भागीरथी रिवर्स ये देवप्रयाग में मिलती हैं, देन वहाँ से गंगा नदी नाम पड़ता है। तो ऑप्शन बी द आंसर ये देवप्रयाग जो आपको उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द आंसर है सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा है जो आपको इंडिया और बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। तो 60% इसका एरिया बांग्लादेश में है और 40% इसका एरिया आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा भी है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ही सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन डी द आंसर है गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी द आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट है द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन सी द आंसर है त्रिंबकेश्वर। त्रिंबकेश्वर ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो ये आपको महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा त्रिंबकेश्वर। तो यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, तो ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो ऑप्शन सी द आंसर है त्रिंबकेश्वर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम बताना कौन सी है। तो ऑप्शन बी द आंसर है गोदावरी। गोदावरी ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये गंगा नदी के बाद 1465 किलोमीटर के साथ ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन बी द आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट है विच द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे सिर्फ आपको साउथ इंडिया का बताना है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन सी द आंसर है गोदावरी। गोदावरी ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन सी द आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो ऑप्शन डी द आंसर गोदावरी। गोदावरी ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये एक प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है या गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन ड्रेंज सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयन ड्रेंज सिस्टम का पार्ट नहीं है?
तो ऑप्शन सी राइट आंसर गोदावरी। गोदावरी ये हिमालयन ड्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो भारतीय नदियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में क्लासीफाई किया गया है, तो एक हिमालयन और दूसरा पेनिनसुलर। तो गोदावरी एक पेनिनसुलर रिवर है। इसके अलावा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये सारे हिमालयन रिवर हैं। तो भारतीय नदियों को 2 वर्गों में क्लासीफाई किया गया है, पेनिनसुलर और हिमालयन। तो ऐसे भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा एक पेनिनसुलर रिवर है या कौन सा एक हिमालयन रिवर है। देन यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर डिस्कस कर लें। कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, तापी, नर्मदा ये सारे पेनिनसुलर रिवर हैं।